नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले हमने 1773 से 1833 के बीच जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट लाया गया था उसको देखा गया था। और इससे आगे हम आपके जो ब्रिटिश ताज के अधीन जो अधिनियम पारित किए गए थे उसको देखने की कोशिश करेंगे। और ब्रिटिश ताज के अधीन जो सबसे पहला अधिनियम लाया गया था ये आपके भारत शासन अधिनियम 1858 का अधिनियम लाया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपका जो भारत का जो शासन था ये ब्रिटिश ताज के अधीन अधीन चला गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपका जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको बदल कर आपके उसका नाम वायसराय कर दिया गया था। और जो वायसराय था ये आपके ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। और जो भारत में सबसे पहले जो भारत का जो पहला जो वायसराय बना था ये आपका लॉर्ड कैनिंग बने थे। और इस अधिनियम के माध्यम से एक राज्य सचिव के पद का भी सृजन किया गया था। और जो राज्य सचिव का जो पद था इसमें आपके जो भारतीय प्रशासन पर इसको पूरी तरह से कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया था। और इसकी हेल्प करने के लिए आपके 15 सदस्य परिषद का भी गठन किया गया था। और 1858 का अधिनियम के बाद आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है। और 1861 के अधिनियम के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया में आपके भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की भी शुरुआत की गई थी। क्योंकि इसमें आपके मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थे उनको आपके पुनः विधायी अधिकार दिए गए थे। और ये आपके इसलिए इसको शक्तियों का बंटवारा किया गया था, इसलिए इसको विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इसमें शुरुआत हो गई थी। और इसमें आपके वायसराय को जो थे आप उनको आपातकाल के समय आपको अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिल गया था। और ये जो अध्यादेश था इसका जो वैलिडिटी थी आपके 6 महीने थी, यानी 6 महीने तक ही वैलिड रहता था। और इसके बाद आपके 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आता है। और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में आपके केंद्र प्रांतीय जो विधान परिषद थी इसमें जो अतिरिक्त सदस्य थे इनकी संख्या को बढ़ाया गया था। और इसी अधिनियम के माध्यम से आपके भारतीय सदस्यों को आपके जो वार्षिक बजट आता था उसको बहस करने का अधिकार मिल गया था। और प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया था। लेकिन जो अगर प्रश्न पूछना था तो उनको 6 दिन पहले नोटिस देना होता था। लेकिन इसमें अभी आपको पूरक प्रश्न पूछने का मतदान का अधिकार अभी भी नहीं मिला था। और 1892 के अधिनियम में ही आपकी निर्वाचन पद्धति की भी शुरुआत की गई थी। तो ये इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके बाद आपका 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम आता है। और इस अधिनियम को आपके मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके भारतीयों को विधि निर्माण में और प्रशासन दोनों में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था। और इसमें जो सबसे पहले शामिल हुए थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी शामिल हुए थे। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्तियों को भी बढ़ाया गया था। और इसमें आपके जो प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ साथ आपके पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया था 1909 के अधिनियम के माध्यम से। और इसी 1909 के माध्यम से अधिनियम के माध्यम से आपके पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। और इसमें आपके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग प्रावधान किया गया था। इसके बाद आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। और इस अधिनियम को आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम में पहली बार आपके प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। और इसमें जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी इसका उसको और आगे विस्तार किया गया था। 1909 के अधिनियम में आपके ईसाइयों को, भारतीय ईसाइयों को, सिखों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी निर्वाचन पद्धति में को शामिल किया गया था, या इनको इसमें लागू कर दिया गया था। और 1919 के अधिनियम में पहली बार आपके केंद्र में आपके द्विसदनीय यानी दो सदन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। और इसमें अधिनियम के माध्यम से जो जितने भी सब्जेक्ट या जितने भी विषय थे सबको आपके केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया था। और जो द्विसदनीय थी इसमें जो केंद्रीय विधानमंडल थी इसमें आपके इसको ये अधिकार दिया गया था कि समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। और इसी अधिनियम के माध्यम से आपके प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और प्रांतीय जो विषय थे उसको दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इस अधिनियम में पहली बार आपके उत्तरदायी शासन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। और इसमें आपके इसके अंतर्गत आपके एक आयोग का भी गठन किया जाना था जिसका काम आपके 10 साल बाद इस अधिनियम की समीक्षा करना था। और इसी के एवज में आपके जो 1927 का जो आपका साइमन कमीशन आया था ये इसी अधिनियम में ये बात की गई थी।
इसके बाद आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम आता है। और 1935 का अधिनियम में आपके सबसे पहले आपके भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। और जो प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था, और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। तो पूछ सकते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कब हुई थी, तो 1935 में। शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। और केंद्र में द्वैत शासन की प्रणाली की शुरुआत आपकी 1935 में हुई थी। और 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। और इस अधिनियम में भी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इसमें विस्तार हुआ था। इसमें आपके दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से आपके 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसी अधिनियम के माध्यम से आपका जो बर्मा है उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। तो पूछ सकते हैं कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से। 1935 में ही आपके दो नए प्रांतों का भी निर्माण किया गया था, सिंध प्रांत और उड़ीसा प्रांत। और इसी अधिनियम के माध्यम से कुछ प्रांतों में आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई थी। इसके बाद आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जिसको ये भी आपके 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। यानी भारत को आज़ादी मिली थी और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था, पाकिस्तान का। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। और जो वायसराय था इसका पद को समाप्त कर दिया गया। और दोनों आपके डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। तो जो वायसराय का पद कब समाप्त हुआ था? 1947 के अधिनियम के माध्यम से। और दोनों राज्य यानी पाकिस्तान और भारत को, दोनों राज्यों में आपके गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया था, नए नया पद का निर्माण किया गया था। और इसके अंतर्गत आपकी जो ब्रिटिश शाही उपाधि थी, भारत का सम्राट शब्द, इसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपके 1858 से लेकर आपके 1947 के अधिनियम थे। और तो इससे आगे हम जो इससे संबंधित एमसीक्यू को देखने की कोशिश करेंगे।